Today we will discuss about IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मीन्स किसी चीज़ की नेमिंग करनी. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और एग्जाम में भी आपको इसके 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे IUPAC नेमिंग के लिए. यानी कि अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन्स का. हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन. मीन्स के इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन. अब देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के हैं. एक है एरोमेटिक, दूसरा है एलिफैटिक. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास 10th तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं. वो कौन कौन सी टाइप है इसकी? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक है, कौन कौन सी टाइप है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों भाई बहन. अब एल्केन में क्या है? CnH2n+2. इसका फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n. एल्काइन का CnH2n-2. अब तीनों का क्या है? हाइड्रोकार्बन की 3 टाइप्स. एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2. अब देखो तीनों में क्या है? हाइड्रोकार्बन मीन्स के कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब एल्कीन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड. एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड. एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. अब देखो जब भी हमने किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि अगर सिंगल कार्बन है तो क्या लेंगे, डबल कार्बन है तो क्या लेंगे. इसके लिए पूरी सीरीज है. इफ़ वी हैव सिंगल कार्बन, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल कार्बन है तो हमने क्या नेमिंग करनी है? मिथ. इनकमिंग वॉइस कॉल. डबल कार्बन है तो इथ. अगर हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या आएगा? प्रोप. 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूट. 5 कार्बन है तो हमारे पास क्या आएगा? पेंट. 6 कार्बन है तो क्या आएगा? हेक्स. 7 कार्बन है तो क्या आएगा? हेप्ट. यानी कि 7 इनफ फॉर 10th क्लास. अब देखो, अब मैंने बोला कि सिंगल कार्बन है तो मिथ. इसका मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास ये वाला कार्बन कंपाउंड है, इसमें आपको पता सिंगल कार्बन है सिर्फ, और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन. अब सिंगल कार्बन है तो क्या आएगा? मिथ. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन. यानी कि ये क्या है? मिथेन, यानी कि एल्केन. अब सपोज करो आपके पास क्या है? यहाँ पे डबल सी दे रखा है, यहाँ पे क्या है? सारा हाइड्रोजन. अब देखो जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 2 सी हैं तो क्या होएगा? यहाँ पे इथ. सिंगल कार्बन है तो क्या लगेगा? एन. इसी तरह अगर सपोज करो आपके पास क्या है? यहाँ पे डबल सी है, ठीक है, पर यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड. तो हमने क्या देना है? यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथाइन. यानी कि ये कौन सी फैमिली होगी? अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास कौन सी फैमिली होगी? एल्केन फैमिली. मीथेन है, सिंगल बॉन्ड है. अब देखो ये कौन सी फैमिली है? ये भी कौन सी है? एल्केन फैमिली, एन है. ये हमने क्या ले लिया? ट्रिपल बॉन्ड. इसका मतलब ये कौन सी फैमिली बन गई? एल्कीन फैमिली. अगर ऐसी एल्कीन एल्काइन फैमिली, सॉरी, अगर एल्कीन की बात करो, सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अगर डबल बॉन्ड होगा, 2 सी है तो क्या बन जाएगा? इथ इन. यानी कि क्या बन जाएगा? इथीन. डन. यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन हमने क्या करनी है? उसकी नेमिंग. एक तो कार्बन नंबर देखना है, सेकंड वन देखना है हमने बॉन्ड कैसा है उसका. अगर तो उसमें सिंगल बॉन्ड है तो पीछे लगाएंगे एन, डबल है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. हो गया, ठीक है. यानी कि इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए नेमिंग क्या करनी है कार्बन को? सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस हिसाब से. अब देखो जब भी हमने नेमिंग करनी है, इसमें सेकंड चीज़ क्या होती है? इसमें होता है एक हैलोजन. जब भी नेमिंग होएगी, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड वन इज हैलोजन. मतलब इसमें हम हैलोजन भी लगा लेते हैं. अब देखो जो हैलोजन है, हैलोजन में क्या क्या आता है? हैलोजन में आता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन.
ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको जो नेमिंग मिलेगी, जैसे सपोज करो ये हमारे पास है डबल कार्बन, ठीक है, कार्बन में यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ पे दे रखा है आपको क्लोरीन, तो ये सारा है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे आपने कैसे देखना है, अब यहाँ पे है डबल सी, इसका मतलब क्या बनेगा, दो सी है तो इसको हमने क्या बोलना है, इथ। सिंगल बॉन्ड है इसके बिटवीन तो क्या है, एन। बट अब यहाँ पे क्या मेंशन दे रखा है, सी एल मेंशन रखा है। सी एल का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। तो इसका मतलब ये है हैलोजन ग्रुप लगाओ तो हैलोजन को हमने कैसे मेंशन कर देना है, क्लोरो इथेन। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे ही सपोज करो यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है लाइक दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा इथेन। बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने नेमिंग करनी है। ये जो हैलोजन है ब्रोमीन, क्या लग जाएगा यहाँ पे, पहले ब्रोमो इथेन। अगर सपोज करो यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, आइडो इथेन। ठीक है, अब ये तो नेमिंग आपको आ गई होगी। अब सेकंड है, कई बार आपको क्या होता है, ये देखो समटाइम क्या दे रखा होता है, ये देखो जैसे मैंने 3 कार्बन ले लिए, अब यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे सब तरफ H है। अब अगर ये सेंटर में है तो हमने क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करेंगे, यानी कि नंबरिंग करनी है। जैसे मेरी यहाँ पे C1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो जब आप नंबरिंग करोगे यहाँ पे 3 ही सी है, चाहे राइट से स्टार्ट करो लेफ्ट से स्टार्ट करो 2 ही आएगा। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दे रखा है, तो आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि जिसको कम से कम नंबर आए हैलोजेंस को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर पे है तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमारा जो क्लोरो, यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन लग गया ना हमारा, प्रोप 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, क्लोरो इस हैलोजन का, पर इस पे नंबर कौन सा दे रखा है, 2, तो हम लगाएंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। कौन सा आएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब कई कई बार ये होता है यहाँ पे तो सिंगल है, अब मैंने इसी के ऊपर एक और क्लोरीन लगा लिया, 2 के ऊपर एक और क्लोरीन कार्बन के ऊपर, यानी कि दोनों तरफ क्या लगा हमारा क्लोरीन। तो हमने फिर क्या मेंशन करना है तब हमने क्या मेंशन कर देना है यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 डाइक्लोरो। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ ना, दोनों 2 पे हैं, क्लोरीन क्लोरीन है तो डाइक्लोरोप्रोपेन लगा सकते हैं हम। अब अगर यहाँ पे दे रखा है सपोज करो सी सी सी, तीनों कार्बन हो गए, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे सारा क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब फिर हमने कैसे करना है, इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, नंबरिंग होगी, इसको कम नंबर आया 2 3, इसको तो 2 ही रहना था पर इसको तो 1 आ गया ना। अब तो हमने क्या लगाना है, प्रोपेन तो वैसे का वैसे रहा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन 1 पे भी है, क्लोरीन 2 पे भी है, तो हमने कैसे मेंशन करना, 1 और 2 डाइक्लोरो, क्या बन जाएगा हमारा, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अगर दोनों 2 पे थे तो हमने क्या लगाया था, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि दोनों ही 2 पे थे। अब यहाँ पे दोनों सिंगल, एक 1 पे एक 2 पे, तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। कई बार आपको क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कार्बन, जैसे देखो कई बार आपको क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, ये मैंने सिंगल सिंगल लेके 4 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब कार्बन में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों दे रखे हैं, फिर हमने कैसे नंबरिंग करनी है, तो फिर हमने जो नंबरिंग करनी है अल्फ़ाबेट के हिसाब से करनी है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट। ये बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो इसकी नंबरिंग रहेगी 1, यानी कि कार्बन की 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी क्या रहेगी 4। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। अगर यहाँ पे आइडो भी दे रखा था, आयोडीन भी होता, तो हमने नंबरिंग सपोज ये करना था, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो, फिर क्या आना था आगे, ब्यूटेन। आज जो हमने अभी किया ना, ये सारा हैलोजेंस के बारे में पढ़ा है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो कैसे नेमिंग करेंगे। थैंक यू।